अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल हया व निस्फुल ईमान। हया, शर्म, लाज, ये ईमान का आधा हिस्सा करार पाया, करार दिया। अगर आप अपने सत्रे औरत में से अगर किसी चीज को छुपाए ना रखेंगे तो आप गुनाह का मुस्तहिक होंगे, आप गुनाहगार ठहराया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, घड़ियाली चक नामो टोला के सारे लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप हजरात घर में ना बैठ करके आइए, इस मजलिस में बैठ करके कुछ हदीसों कुरान की बानी को सुनिए और अपने आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाए। घड़ियाली चक नामो पाड़ा के तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात अपने घर में ना बैठे, जल्द अज जल्द हमारे इस मजलिस में आकर बैठे, हदीसों कुरान की बातें सुने और आखिरत को अच्छा और बेहतर बनाए। क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सैयदों का इस मजलिस में, इस स्टेज में जलवा अफरोज होने वाला है। तो आप लोगों को गुजारिश है कि आप हजरात अपने घर में ना बैठे, जल्दी करके आप लोग इस पंडाल में आइए और कुरान और हदीस के बाद समाअत करें। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सबसे पहले हम लोग अल्लाह तबारक व तआला का हम्द व सना बयान करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को बिछाया, इस जमीन के ऊपर आसमान बनाया और इसी बीच में हम इंसान रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हम कभी भी हम्द व सना बयान नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज हम इस दुनिया में आए, अल्लाह ने मुझे भेजा, किस लिए भेजा? कुरान कहता है कि मैंने, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कुरान के अंदर, ये इरशाद ये है कि कुरान के अंदर अल्फाज आया कि मैंने इन जिन और इंसान को पैदा इसलिए नहीं किया मगर इबादत करने के लिए। तो इस बात से, इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया और जिन को बनाया बस इसीलिए बनाया कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर सके, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके, नमाज पढ़ सके, रोजा रख सके, हज व ज़कात कर सके। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया। मोहतरम हज़रात, हम आज गफलत की चादर को ओढ़ करके घर में सो करके रहते हैं। मस्जिदों में देखा जाता है फजर की नमाज के वक्त एक या दो मुसल्ली मिलता है, बहुत ताकीद के साथ वो दो या तीन मुक्तदी मिलता है, लेकिन पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गांव के लोग बिल्कुल गांव में मौजूद होता है, अपने घर में सोया हुआ नजर आता है। लेकिन 12 बजने के बाद 3 बजे अपने घर को पहुंचता है और 3 बजे जाकर के घर में सोता है। मोहतरम हजरात, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, अपने घर में सोए रहते हैं, लेकिन मस्जिद को कभी आबाद नहीं किया, कभी मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़े। मोहतरम हजरात, जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों से सवाल करेंगे, आपसे मुखातिब होकर के कहेंगे, ए मेरे बंदा, तुम बताओ, मैंने तुमको दुनिया में 50 साल या 60 साल की जिंदगी अता किया, उस 60 साल में तुमने क्या किया? अब बताओ क्या तुम एक दिन का पूरे दिन में क्या क्या काम करते हो, वो अपने जहन में रखना मुश्किल हो जाता है। मैं घर में बैठ करके उसको अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं पूरे दिन में कितना पैसा खर्च किया, कितने रुपया खर्च किया, क्या क्या काम किए, हमें दिमाग याद नहीं रखता है। लेकिन अब बताओ, तुम्हारे 60
साल की जिंदगी में, तुम्हारे 70 साल की जिंदगी में तूने क्या किया ना किया, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे सवाल करेगा कि मुझे बताओ कि मैंने तुमको 70 साल या 80 साल की जिंदगी अता किया, उस 70 साल और 80 साल को किस काम में मसरूफ किया? क्या तुमने मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने में गुजारा या नहीं? क्या बाजारों में बैठ करके गुजारा, या चाय की दुकानों में बैठ करके गुजारा, या कहीं घूमते हुए गुजारा? अगर आपकी जिंदगी अगर अच्छी कामों में गुजरी होंगे तो आप अल्लाह तबारक व तआला से कहते होंगे कि ए मौला, मैंने नमाज में गुजारा, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने आयत तिलावत की, मैंने हदीस पाक को पढ़ा, कहीं मजलिस महफिल हुआ, मैं उस मजलिस में गया, उस मजलिस में जाकर के मैंने कुरान की बातें सुने, हदीस की बातें सुने, और मैंने उलमा का दीदार किया, उलमा से मुसाफा किया, उलमा के बगल में बैठे रहा, तलबे इल्म से मैंने मोहब्बत और प्यार की। जब पीर साहब गांव में आते, उनके मुसाफा करने के लिए मैं उनके तक पहुंच जाता, उसके पास जाकर के कुछ इल्म दीन की बातें, कुछ शरीयत की बातें मैं उससे मुलाहजा फरमाता। मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला, मैं इन सब कामों से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरा बंदा सच है, मेरे इस बंदे को जन्नत फरमा दो, जन्नत दे दो, इस मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल करा दो, वो बंदा जन्नत चले जाएंगे। अगर अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए नहीं होंगे, अगर गलत काम किए होंगे तो आपसे सवाल करेगा, आपके पास हाँ ला अदरी के सिवा कोई मफहूम नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अपनी मुसलमानी जिंदगी, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा बैठना मुसलमान का जैसा नहीं, हम मुसलमान हैं हमारा खाना मुसलमान का जैसा नहीं, हम मुसलमान हैं हमारा लिबास मुसलमान का तरह नहीं, हम मुसलमान हैं हमारा चलना मुसलमान का तरह नहीं, हम मुसलमान हैं हमारे निकाह और शादी मुसलमान की तरह नहीं होता, हम मुसलमान हैं हमारे सुन्नतों में मुसलमान का कोई आसार नजर नहीं आता, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा किरदार मुसलमान की तरह नहीं, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा कुछ भी मुसलमान की तरह नहीं। आज अगर देखा जाए हर एक काम में हम यहूदियों का साथ देते हैं, नसरानी का साथ देते हैं। नसरानी लोग टेबल के ऊपर बैठ करके खाना खाते थे, वो नसरानी थे। आज हम ही लोग टेबल के ऊपर कुर्सी में बैठ करके खाना खाते हैं। हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ करके खाना खाया करते थे, लेकिन कभी भी किसी ऊंचे जगह पर बैठ करके खाना नहीं खाया। हमको अपने नबी से कुछ हदीस लेना चाहिए, कुछ अल्फाज लेना चाहिए, उस अल्फाज पर हमें अमल करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारा किरदार तो यहूदी की तरह है, हमारा किरदार तो बेदीन की तरह है, हमारा किरदार तो काफिरों की तरह है। हम कैसे सुन्नतों पर अमल करेंगे? लेकिन हमारा जब हम इस्तिंजा करने जाते हैं हमारा सर खुला हुआ होता है, हम जब बाथरूम जाते हैं हमारा सर खुला हुआ होता है, जब हम गुस्लखाने में जाते हैं तो हम बातें करते हैं, या तो कुछ कहते हैं या गाना गाने शुरू कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हदीस में आया है जब तुम बैतुल खुला में जाओ, बैतुल खुला जाने के बाद अपना दुआ पढ़ लो कि दुआ में क्या कहता है कि आपके सतर शैतान की नजर में नहीं आएगा। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हदीस फरमा दिया कि आप जब बैतुल खाना जाओ तो हदीस पढ़ करके जाओ, दुआ पढ़ करके जाओ, ताकि आपका सतर, आपके शर्मगाह कोई शैतान के नजर में ना आए। लेकिन हम क्या करते हैं? आज घरों में रहते हैं, आप चड्डी में घर में रहते हैं, आप चड्डी पहन करके रास्ते में सड़कों में नजर आते हैं। मैं उस नौजवान से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बताओ, हदीस कहता है कि तुम्हारा सतर नाक से लेकर के कटनों तक, घुटनों तक ये तुम्हारा सतर है, इसको छुपाना तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया है, ये छुपाना तुम्हारे ऊपर लाजिम कर दिया है। मैं उस नौजवान से पूछना चाहता हूँ कि तुम बताओ कि तुम हाफ चड्डी में कैसे रास्ते में नजर आते हो, कैसे बाजारों में घूमते हो, तुम अल्लाह के बारगाह में जाकर के कैसा सवाल करेगा, तुम उसका जवाब कैसे दोगे? अपने सतर को खोलना, यानी 24 घंटे अगर आप सतर को खोले रहते हैं तो आपका 24 घंटे आपके गुनाह लिखा जाता है। आप लोग जानते हैं कि हर एक इंसान के पास, हर एक इंसान के गर्दन में दो फरिश्ते हैं, जो करामत कातिबीन है, जो नेकी करता है उसके नामे अमल में नेकी लिखा जाता है, जो बुरा काम करता है उसके नामे अमल में बुरा लिखा जाता है। अब बताओ, तुम्हारे निगहबान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिया कि ऐ मेरे फरिश्ते, तुम मैंने इस बंदे पर तुम रहो, अगर ये गुनाह करेगा तो इसके नामे
अमाल में गुनाह लिखेगा, अगर नेकी काम करेगा उसके नामे अमाल में नेकी लिखेगा। मोहतरम हज़रात, हमें अब बताओ, हाफ चड्डी पहनने वालों, हाफ चड्डी पहन करके सड़कों में घूमने वालों, हाफ चड्डी पहन करके बाजारों में घूमने वालों, जरा होश करो। अगर जब तुम्हारा वो जिस्म जो सत्र औरत से खुला हुआ है, जब वो जिस्म तेरा जलेगा, मिसाल के तौर पर आप समझिए कि जिस्म इस जमाने में अगर थोड़ा सा आग आपके जिस्म पे लग जाता है तो उस जगह को जला देता है, उस जगह में फोसा पड़ जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता हूँ कि आप बताओ कि उस जहन्नम की आग जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल ढांपा हुआ रखा है, उसको अब तक ओंधाया नहीं गया। हमारे इस जमीन की जो आग है, इसको 70,000 मर्तबा जमजम पानी से या आबे कौसर से धो करके हमारे दरमियान में रखा। अगर हम इस आग के तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो अब मुझे बताइए कि मैं उस जहन्नम की आग को हमारे जिस्म कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारे आइमा हज़रात, हमारे उलमा हदीसों को निचोड़ करके, हदीसों को चीप करके एक दुआ निकाला जिसको हम लोग ईमान मुफस्सल या ईमान मुफस्सल के नाम से जानते हैं। तो अब आइए, हम लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं या हम जब अपने इस्लाम को, अपने ईमान को ताज़ा करते हैं तो उस ईमान मुजमल को पढ़ते हैं। उसमें क्या कहता है कि आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाति बादल मौत। इसका मतलब क्या होता है? इसका तर्जुमा क्या होता है? मैं आपको कहता हूँ कि आमनतु बिल्लाह, मैं अपने ज़बान से बैठिए। अब देखिए, मैं अपने ज़बान से कहता हूँ आमनतु बिल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? जो अरबी ग्रामर जानते हैं, जो अरबी पढ़ना जानते हैं, जो मदरसे के बच्चे होंगे वो यकीनन जानेंगे कि आमनतु बिल्लाह का मतलब क्या होता है, आमनतु बिल्लाह का माना क्या होता है। लेकिन आम हजरात, हमारे आम लोगों से मैं मुखातिब हूँ, मैं आम लोगों से मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही, इसका मफहूम और माना क्या है? आप नहीं समझते हैं, बस आप अपने ज़बान से उसको अदा कर लेते हैं। लेकिन उसका मामा जब समझ जाएंगे, जब उसका मफहूम आप समझ जाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छे क्वालिटी का मुसलमान हो सकता हूँ, लेकिन हमारे किरदार, हमारे अफ़आल, हमारे काम ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। मोहतरम हज़रात, आमनतु बिल्लाह, इसका मफहूम सुन लीजिए, उसका माना सुन लीजिए। आमनतु बिल्लाह, मैंने ईमान लाया अल्लाह के ऊपर, व मलाइकतिही, और मैंने ईमान लाया सारे फरिश्ते के ऊपर, यानी जितने भी फरिश्ते हैं, या 4 फरिश्ते हो या 4 से ज्यादा हो, सारे फरिश्ते के ऊपर मैंने ईमान लाया। व मलाइकतिही व कुतुबिही, कुतुब से मुराद हमारी एक किताब नहीं, हमारी इस दुनिया में जो किताब नजर आते हैं एक किताब नहीं, ये किताब से मुराद, ये कुतुब से मुराद अल्लाह की आसमानी किताब जो 4 मशहूर किताब है, उसी 4 किताब को की तरफ इशारा करके बनाया। व कुतुबिही, चारों किताबों के ऊपर ईमान लाया। क्या फरमाया? आमनतु बिल्लाह, मैंने ईमान लाया। अपने से इकरार करते हैं, मैं जब अपने ज़बान से पढ़ते हैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद इकरार करता हूँ, किसी के कहने पर नहीं। आमनतु बिल्लाह, मैंने ईमान लाया अल्लाह के ऊपर। व मलाइकतिही, मैंने ईमान लाया तमाम फरिश्तों के ऊपर। व कुतुबिही, मैंने ईमान लाया सारे के सारे आसमानी किताबों के ऊपर। व रसूलिही, और मैंने ईमान लाया रसूलों के ऊपर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी रसूल पैदा किए हैं, जितने भी अंबिया किराम पैदा किए हैं, सारे के ऊपर मैंने ईमान लाया। मैं इकरार करता हूँ कि मैंने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया। और इसका मतलब एक होता है कि जब मैंने एक कह दिया कि मैंने ईमान लाया अल्लाह के ऊपर, यानी अल्लाह एक है, मैंने इसको भी इकरार किया। अल्लाह एक है, मैंने इकरार किया। अल्लाह का कोई बेटा नहीं, मैंने इकरार किया। अल्लाह का कोई बीवी नहीं, मैंने इकरार किया। अल्लाह अपने नजरों से पाक है, मैंने इकरार किया। अल्लाह अपने बाल बच्चों से पाक है, मैंने इकरार किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने आज़ा से पाक है, मैंने इकरार किया।
किया आमन तो बिल्ला, ये लफ्ज देखने में बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन जब आप इसकी तफसीर में जाएंगे, जब इसको खोल करके देखना चाहेंगे तो इतनी बड़ी बात आपको मालूम होगा कि मैंने जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, इसका मतलब ये हुआ मैंने अल्लाह के दरमियान किसी अल्लाह से किसी को शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह के मुकाबले में मैंने किसी को नहीं ठहराया, सब कुछ बातिल हो गया। मैं सिर्फ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के ऊपर ईमान लाया और उसके तमाम फरिश्ते के ऊपर ईमान लाया, तमाम किताबों के ऊपर मैंने ईमान लाया, तमाम रसूलों के ऊपर मैंने ईमान लाया। और आगे क्या कहता है, वल यौमिल आखिरी, वल यौमिल आखिरी, इसका मतलब होता है आखिरी दिन पर ईमान लाया। अब आखिरी दिन से मुराद क्या है? हम आखिरी दिन किसे कहेंगे? क्या महीने के आखिरी दिन को कहेंगे आखिरी दिन, या साल के आखिरी दिन को हम कहेंगे आखिरी दिन, या 5 साल के बाद आखिरी दिन जो आएगा उसको कहेंगे आखिरी दिन? नहीं मुअज़्ज़ज़, मैं आपको कहना चाहता हूँ आखिरी दिन से मुराद कयामत का दिन है। जब कयामत का दिन होगा, हम सब मुसलमानों को कयामत के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी और वाजिब है, फर्ज है। जब तक हम कयामत के दिन पर ईमान नहीं लाएंगे, हम मुसलमान नहीं बन सकते, हमारा ईमान नहीं आ सकता, हम कामिल मुसलमान नहीं बन सकते, हमारा ईमान अधूरा रहेगा। मोहतरम हज़रात, उसके बाद कहता है वल क़द्र खैरिही, वल क़द्र खैरिही का मतलब हुआ कि मैंने ईमान लाया। आमन तो जो ये लफ्ज है ये सब के ऊपर फिट होगा। वल क़द्र खैरिही, इसका मुराद होता है तकदीर के अच्छे होने पर और तकदीर के बुरे होने पर मैंने ईमान लाया। मुअज़्ज़ज़, तकदीर के अच्छे होने पर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में कहीं ये बात दिखाई देता है, जब किसी आदमी को बहुत बड़ा नुकसान लग जाता है, बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, बहुत बड़ा झटका लग जाता है, या कोई बड़ा काम रुक जाता है, तो अपने तकदीर के ऊपर मलाल करते हैं, अपने तकदीर को बुरा भला कहते हैं, अपने तकदीर को खराब ठहराते हैं। मोहतरम हज़रात, अगर आप अपने तकदीर में, अगर अपने तकदीर को अगर कह देंगे कि मेरे नसीब में ये नहीं, मेरे नसीब में वो नहीं, मेरे नसीब में फलाना चीज नहीं, मैं तो बर्बाद हूँ, मेरा तकदीर बिल्कुल खराब है, अल्लाह ने जब तकदीर लिख रहा था वो मेरे तकदीर में सिर्फ खराब ही खराब लिखा है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर ले, वो फौरन इस्लाम से निकल करके काफिर बन जाएगा। अब पता चलता है कि अगर हम अपने तकदीर पर अगर किसी तरह की तोहमत बांध दें, अगर हम अपने तकदीर पर किसी तरह की लालो छान करें, तो हम मुसलमान से खारिज हो जाता है, हम मुसलमान नहीं रह सकते, हम काफिर बन जाता है। मोहतरम हज़रात, उसके बाद फरमाता है वल बासी बादल मौत, यानी हम आज जिंदा है, कल मर जाएंगे, इसके बाद फिर जिंदा किया जाएंगे। इस बात पर ईमान लाना फर्ज है, इस बात पर ईमान लाना वाजिब है। जब तक हम इस बात पर ईमान नहीं ला सकते तो हम मुसलमान काम नहीं बन सकते, क्योंकि कुरान के अंदर आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे तरीके पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। अगर मेरा पैर अगर इस्लाम के अंदर है, मेरा पूरा सर बाहर है, हम इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मैं जब तक 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मैं जब अच्छी तरीके से हज और ज़कात नहीं करेंगे, हम इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हम जब तक अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर लेते, तब तक हम इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हम जब तक अपने ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल सही से नहीं कर लेते, तब तक हम इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जब तक हम अपने खैशो अकारिब के साथ हुस्न सुलूक नहीं करेंगे, तब तक हम इस्लाम के अंदर नहीं दाखिल हो सकता, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि तुम इस्लाम के अंदर पूरे तरीके से, पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। एक वक्त की नमाज, बाकी वक्त हमारा गायब। अगर उनसे पूछा जाए भाई नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए, कहेंगे फलाने काम में मसरूफ थे, फलाने काम में व्यस्त हो गया था, आ नहीं पाया। ठीक है, आपकी बात मान ली गई। मैं पूछना चाहता हूँ उस भाइयों से, फजर के वक्त तुम कहाँ रहते हो? बाकी टाइम तो तुम यूं कहीं करके गुजार देते हो, बाजार में था, फलाने काम में था,
था, मैं वहाँ जाकर मसरूफ हो गया, मैं वहाँ नमाज पढ़ लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन गाँव वालों से कि तुम बताओ कि फजर का वक्त कहाँ रहते हो? क्या किसी के साथ मसरूफ रहते हो, या बाजार में रहते हो, या चाय की दुकान में पीते रहो, या कहाँ रहते हो? कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास कोई जवाब है ही नहीं, तो आप जवाब कैसे देख सकते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक आप 5 पंजगाना वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते, जब तक आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, तब तक आपके जिस्म में, आपके माल में, आपके घर में, आपके अपने परिवार में कभी भी बेबसी, बीमारी, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप कभी भी अपने घर को शांति से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके घर में नमाज नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि अगर जिस घर में नमाज ना हो उस घर को कब्रिस्तान कहा गया है। अब बताइए कि हम अपने घर में सालों भर नमाज नहीं पढ़ते हैं, सालों भर ऐसे ही अपने घर को वीरान रखते हैं, तो अब बताइए, अब पता चलता है इस हदीस पाक से कि वो घर बिल्कुल कब्रिस्तान है। हालांकि जिंदा लोग रहते हो, लेकिन उनके दिल भी मुर्दा हो गया, उसका जिस्म में मुर्गा हो गया, इसीलिए उस घर को कब्रिस्तान से ताबीर किया गया। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैंने हदीस पाक से अल हया व निस्फुल ईमान का एक हदीस पाक आपके सामने पेश किया था कि हया क्या है। आज हमारे समाज से हया उड़ गया। आप कहेंगे कैसे हया उड़ गया? मैं कहना चाहता हूँ, हया का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि मैं अपने सतरे औरत का खोल करके रहेंगे, इसी को सिर्फ हया कहेंगे, नहीं। हदीस में आता है, अगर कोई बड़े आदमी अपने से छोटे आदमी को या छोटे बच्चे को जब तक वो मोहब्बत नहीं कर लेता, अगर छोटे आदमी, छोटे बच्चे अगर बड़े की इज्जत नहीं कर लेता, तब तक वो लोग हया नहीं पाएंगे। आज हम देखते हैं कि मस्जिद के इमाम अपने मस्जिद से गुजर करके जाते हैं, कोई मोबाइल में टिकटॉक बजाते हुए जाता है, कोई गाना बजाते हुए जाता है, कोई फोन पे बात करते हुए जाता है, कोई किसी से बात करते हुए जाता है, कोई बिल्कुल ऐसे ही खुले आम जाता है, लेकिन इमाम साहब को कोई सलाम और कलाम नहीं करता। इमाम साहब को देख करके और जोर से गाना बजाना शुरू कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मुसलमान भाइयों, तुम इस्लाम मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम्हारा बाप मुसलमान है, तुम्हारा दादा मुसलमान था, तुम्हारा परदादा मुसलमान था, लेकिन तुम कैसे बेमुसलमान बन गए? तुम्हारे हरकत से पता चलता है कि तुम मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा किरदार बता रहा है कि तुम यहूदियों का गुलाम बन चुके हो, तुम यहूदियों का गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे अफआल से कोई ऐसा आसार नजर नहीं आता, कोई ऐसा काम नजर नहीं आता कि हम तुमको मुसलमान कह सकते हैं। मोहतरम हजरात, हमारे मस्जिद के इमाम निकल करके चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। मैं अपने माँ और बहनें से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे माँ और बहनें थोड़ा गौर से सुनिए। आज मैं देखता हूँ कि हमारे माँ और बहनें में इतनी लापरवाही छा गई है, इतने लापरवाह हो गई है कि अपने दुपट्टे को घर के ताक में या अलमारी में छुपा के रख दिया है कि जैसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उस औरत को दुपट्टा ओढ़ना हराम करार दिया गया है। ऐसा महसूस लगता है कि उस औरत को दुपट्टा लेकर के घर से बाहर निकलना उसके लिए नाजायज करार पा गया है। इसीलिए हमारे माँ और बहनें दुपट्टे को क्या किया है, अलमारी के अंदर छुपा के रखा है। मैं उस माँ बहनी से मुखातिब होता हूँ कि अरे मेरे माए, तुम्हें तो औरत इसलिए कहा है कि तुम्हारे पूरे जिस्म को औरत करार दिया गया है, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि औरत का पूरा जिस्म औरत है और उसको सारे एक पुर्जे को, हर एक जर्रे को उसके लिए छुपाना फर्ज और वाजिब है। मोहतरम हज़रात, आज हमारे माँ और बहनें घर से निकलेगी, जब तक सज धज कर नहीं निकलेगी, वो अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील करता है, ऐसा महसूस करती है कि मैं बहुत ही लाचार हूँ। हमारे घर में कोई कपड़ा मौजूद नहीं, हमारे घर में कोई मेकअप का कोई सामान मौजूद नहीं, हमारे घर में कोई परफ्यूम मौजूद नहीं। अरे परफ्यूम से ये बात याद आ गई कि औरतों के लिए परफ्यूम लगाना बिल्कुल नाजायज हराम करार दिया गया है। और आज हमारे मायर बहनें जब तक अपने जिस्म में परफ्यूम नहीं लगाती, तब तक अपने
के सड़कों में नहीं आएगी, बाजार नहीं जाएगी, मार्केट करने नहीं जाएगी, शॉपिंग करने नहीं निकलेगी। मैं अपने माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में मर्द है या नहीं, उस मर्द को एक काम करो, चूड़ी पहना करके उस मर्द को घर में सज करके रखो और तुम जाओ बाजार करने, तुम जाओ मार्केट करने, तुम जाओ शॉपिंग करने, तुम जाओ अपने हर एक काम करने। लेकिन मैं उस माँ कहना चाहता हूँ, मैं जरा गौर करो, जरा फिक्र करो तो सही, जरा गौर करो तो सही कि उस जहन्नम की आग, जिस जहन्नम की आग में इतनी तपिश है, इतनी भड़कीली आग है कि हमारे ये जिस्म में कोई भी एक ऐसा जगह नहीं है जो आग को बर्दाश्त कर सकता है। मैं अपने माँ और बहनों को कहना चाहता हूँ, पर्दे को इख्तियार करो, पर्दे में रहो। हालांकि नमाज नहीं पढ़ते हो लेकिन पर्दा करो, हालांकि नमाज इबादत नहीं करते हो लेकिन पर्दे में रहो। एक साइंटिस्ट से ये बात भी साबित होती है, जो चीज अगर खाने पीने के सामान को अगर खुला रख देंगे वहाँ कीड़ा बैठेगा, मक्खी बैठेगी, मच्छरे आएंगे और कीड़े मकोड़े उस खाने पर आएंगे और उसको खाना शुरू कर देगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे माए और बहनों को कि तुम अपने जिस्म को जितना खुलोगे उतना ही गैर मर्दों की नजर आपके जिस्म पर पड़ेगा, वो भी गुनहगार होगा और तुम भी गुनहगार हो जाओगी। मुअज़्ज़ज़, मैं अपने बाप और भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने घर के माए और बहनें को पर्दा करने की तलकीन करो, क्योंकि तुम्हें भी क़यामत के दिन अपने परिवार के मुतालिक पूछा जाएगा। तुम्हें पूछेगा, कहेगा कि क्या तुम अपनी बीवी को पर्दे का हुक्म दिए या नहीं, क्या अपने बहन को पर्दे करने का हुक्म दिया या नहीं, या अपने माँ को पर्दे करने का हुक्म दिया या नहीं। अगर आप हुक्म दिए होंगे तो आप अल्लाह के सामने कह सकते हैं, मौला मैंने हुक्म दिया था लेकिन इन लोगों ने माना नहीं, मैंने हुक्म किया था लेकिन माना नहीं, आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं तो क़यामत के दिन आप नहीं कह सकते हैं कि मैंने कहा था लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, वो बात अलग है। लेकिन आपको कहना जरूरी है जब तक उनको मार धार करके उसको पर्दे करने का हुक्म दिया जाए। मोहतरम हज़रात, आमन्तु बिल्लाह का मफ़हूम आप समझ लिए, उसका माना और तर्जमा भी समझ लिए, और उसके आगे और एक छोटा सा दुआ है जो हर एक मस्जिद में जब भी ईमान तस्दीक यानी ईमान ताज़ा करने के लिए हम जब तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उसी टाइम हम लोग ईमान मुफ़ज़्ज़ल और ईमान मुफ़स्सल को हम लोग ज़रूर याद करते हैं, उसको ज़रूर पढ़ते हैं। तो इसका आप मतलब और मफ़हूम समझिए कि आमन्तु बिल्लाही ये भी कहता है कि मैंने ईमान लाया, व सिफ़ातिही यानी अल्लाह के जितने भी सिफ़ती नाम है सारे नामों के ऊपर मैंने ईमान लाया। आमन्तु बिल्लाही कमा हुआ, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बीलतु जमीआ अहकामिही व अरकानिही। ये दोनों जो दुआ है हमारे मुहद्दिसों ने, हमारे आइम्मा हजरात ने हदीसों को निचोड़ करके ये अल्फाज निकाले, ये लेकिन एक ही हदीस में ये सारे अल्फाज आपको नहीं मिलेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ हजरात, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ मैंने ईमान लाया जैसा के वह सिफातिही यानी अल्लाह ताला के जितने सिफती नाम है वो सारे सिफती नाम के ऊपर मैंने ईमान लाया। मोहतरम हजरात, अब आप पता करते हैं कि अल्लाह के सिफती नाम में क्या क्या आता है। अल्लाह के सिफती नाम आप कायदा में देख लेंगे, नूरानी कायदा में आपको नजर आ जाएगा, या इस सन कुरान के अंदर भी आपको अल्लाह के सिफती नाम में नजर आएगा, और बहुत सारे किताबों में अल्लाह तबारक व तआला के सिफती नाम नजर आएंगे। वही अल्लाह के जो नाम है वो सिफती नाम है, अल्लाह ताला का सिफत है। उसके बाद कहता है आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही, अल्लाह तबारक व तआला के नाम और सिफत के ऊपर मैंने ईमान लाया। व क़बीलतु जमीआ, और मैंने उसको इकरार किया अपने दिल से और ज़बान से। व अरकानिही, और मैंने उसको इकरार किया। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, तो इसका मतलब और मफ़हूम ये होता है कि
कि ईमान लाने का मतलब ये होता है कि हमें पूरे तरीके पर अल्लाह के ऊपर ईमान लाना होगा। वहदहु ला शरीक लहू, अल्लाह को मानना होगा। सारे फरिश्ते के ऊपर मुझे ईमान लाना होगा। अगर किसी एक फरिश्ते के ऊपर मेरा गुमान सही नहीं हुआ तो हम ईमानदार नहीं बन सकते। सारे किताबों के ऊपर ईमान लाना होगा। जैसे कुरान है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, ये सारे किताबों के ऊपर हमें ईमान लाना जरूरी है। जब तक हम इन सारे किताबों के ऊपर ईमान नहीं ला सकते तब तक हम अच्छे और कामिल मोमिन नहीं बन सकते। मुहतरम हजरात, हमें चाहिए कि एक इस्लाम, ये इस्लाम बस ऐसे ही आपके घर तक नहीं आ गया। इस्लाम के लिए कितने लोग शहीद हो गए, इस इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए कितने हमारे आइम्मा हजरात शहीद हो गए, कितने साहबाए इज़ाम शहीद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी को कितने ईज़ाएं पहुंचाया इस्लाम के खातिर, इस्लाम को फैलाने के लिए। मेरे अल्लाह ने, मेरे नबी ने कितने जंग किए, कितने गज़वात किए, तब जाकर के आज हमारे इस्लाम हमारे दर पर आया, हमारे घर के सामने आया। और हमने अपने इस्लाम को बस ऐसे ठोकर मार देते हैं, अपने घर से ऐसा ठोकर मारते हैं जैसे वो कभी आ ही नहीं सकता। मोहतरम हजरात, ये आजकल के जो मोबाइल है, ये मोबाइल इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना बाज मोबाइल है कि इस मोबाइल ने 95% लोगों को इस्लाम से दूर किया, इस्लाम से निकाल करके गुमराही की तरफ लेकर के चला गया। यही ये मोबाइल है, जो मोबाइल अगर आप सही इस्तेमाल में लाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इसको इस्तेमाल में सही नहीं ला सकते तो आपके लिए मोबाइल ये जहमत है, जहन्नम का रास्ता है ये मोबाइल। मोहतरम हजरात, मोबाइल को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, किसी से बातचीत करो। कुरान है, उसमें पीडीएफ के तौर पर कुरान मिल जाता है। नेट की दुनिया आज बहुत छा गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चे अब क्या करता है, सोशल मीडिया में ऐसे लगता है कि जैसे महसूस होता है कि सोशल मीडिया का वही एक मेंबर हो गया है। सोशल मीडिया से उसका बहुत बड़ा लगाव हो गया है, यहाँ का खबर वहाँ पहुँचाता है, वहाँ का खबर वहाँ पहुँचाता है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या कभी तुमने कुरान की किसी आयत को पढ़ करके किसी मुसलमान को समझाया? नहीं समझाया। कभी किसी मुसलमान को कहा कि भाई नमाज को चलो? कभी नहीं कहा। आजकल के रोजे के महीने में देखा जाता है कि बड़े बड़े नौजवान, हट्टे घट्टे नौजवान, ताकतवर नौजवान, उसके जिस्म में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा शुगर हो गया, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हो गया, या थोड़ा सा कुछ और मरीज में मुब्तला हो गया, अब रोजा नहीं रखेगा क्योंकि डॉक्टर ने उसको कह दिया कि तुम्हें दोपहर को टेबलेट खाना, दोपहर में दवाई पीना लाजिमी है, तुमको पीना ही होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, एक मरतबा उसका जिस्म रमजान के महीने में उसका जिस्म थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन क्या किया, जब बिगड़ गया सब सारे मुफ्तियों को बुलाया, इकट्ठा करने के बाद कहा कि एक मसले का हल निकालो कि अगर किसी बीमार शख्स है, अगर रोजा ना रख सके तो वो क्या करे? तो कहा कि हत्तल इम्कान, अगर मरने के करीब नहीं आ जाता तब तक उसको रोजा रखना फर्ज है। तो मेरे आला हजरत ने अपने जिस्म, मेरे आला हजरत ने वो रोजा रमजान महीने की भी रोजा रखा। मुअज़्ज़ज़ हजरात, मेरी बात बहुत लंबी होते जा रही है, मैं आप हजरात से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारा यही इल्तिजा है कि आप हजरात मुसलमान के तौर पर अपनी जिंदगी को गुजारे, किसी यहूदियों का नकल ना करे, किसी क्रिश्चियन की नकल ना करे, किसी बदमजहब की नकल ना करे। बस हम अगर नकल करेंगे तो मेरे नबी का नकल करेंगे, मेरे सहाबा का नकल करेंगे, हमारे गौसे पाक की नकल करेंगे, हम ख्वाजा पाक की नकल करेंगे। इन लोगों हैं जो इन लोगों की जिंदगी से हम बहुत बड़े अपने जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि हम अपने औलिया इकराम की किताबों को मुताला करके उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाए, हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू समाप्त कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।